प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 4 त्योहारों का देश। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का वाचन करते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती है, सबके मन को भाती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार। हमने कविता में पढ़ा कि हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसमें कठिन शब्दार्थ है, उनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। उमड़ना का मतलब उफान मारना या किसी भी मन में उठने वाले भावों का बाहर निकलना। रसधार का मतलब होता है रस की धारा। तो इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ हो जाएगा, हमारे देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। अर्थात हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई हैं, वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और त्योहारों का देश होने के कारण हमें इससे बहुत प्यार है। कविता में पढ़ा था कि मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मन भावन का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। फूला नहीं समाना ये एक मुहावरा भी है, इसका अर्थ है बहुत खुशी मनाना। राग का अर्थ होता है गीत। मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक प्रकार का कोई गीत। अब मन भावन आते ही हरियाली छा जाती है, इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ देखते हैं। मन भावन सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सावन के महीने में राखी का त्यौहार आने पर बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। सावन में पेड़ों पर झूले डल जाते हैं और झूला झूलते हुए लोग, महिलाएं, नवयुवतियां वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला मल्हार नामक गीत गाते हैं। इसलिए त्योहारों के हमारे देश भारत से हमें बहुत प्यार। आगे कविता में हमने पढ़ा था, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। तिरंगा यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज, शहीद यानी बलिदान होने वाले लोग, गाथाएं यानी कहानियाँ। तो इसका अर्थ होगा, आगे कवि वर्णन करता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय घर घर में तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। यह दिवस हमें देश के लिए शहीद हुए लोगों की गाथाओं, कहानियों को याद दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर हमारा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता है और हम भारत माँ की जय बोलकर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। इसलिए हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमें इस देश से बहुत प्यार। आगे हमने पढ़ा था कविता में
कि आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इसमें कठिन शब्दार्थ देख लें। दीपदान का मतलब दीपक जलाना, भरमार का मतलब बहुतायत या बहुत सारा। इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ होगा कि प्रतिवर्ष आश्विन माह में दशहरे का पर्व आता है। इस त्योहार पर खेल तमाशे होते हैं। दीपावली पर उत्साह और उमंग के साथ लोग दीपक जलाकर रोशनी करते हैं। फुलझड़ियाँ और पटाखे चलाकर लोग खील बतासे बांटते हैं। धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। ऐसे त्योहारों से परिपूर्ण हमारे भारत देश को हमें बहुत आगे कविता में पंक्तियाँ थी। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती हैं, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भाईचारा का मतलब भाइयों की तरह रहना, मेल मिलन से रहना। संदेशा यानी संदेश, मुबारक यानी शुभ, सेवैया यानी आटे से बना खाद्य पदार्थ, मन को भाना यानी अच्छा लगना, क्रिसमस यानी ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला त्यौहार। यह त्यौहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उपहार यानी भेंट या। इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ है आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। यह त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला होता है। इस दिन लोग अपने घरों में खीर और सेवैयाँ बनाते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद क्रिसमस का त्यौहार आता है जो कि 25 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। क्रिसमस पर बच्चों को बड़ों से उपहार में खेलने के लिए खिलौने मिलते हैं। सब लोग इस पर्व पर बहुत प्रसन्न होते हैं। त्योहारों के ऐसे हमारे देश भारत से हमें बहुत प्यार। आगे कविता में पंक्तियां हैं। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफढोल मजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। बासंती फूल का मतलब बसंत ऋतु में खिलने वाली फूल। झोली में भर जाती है का अर्थ है वातावरण में फैल जाती है। डफ यानी चमड़े से मंडा हुआ एक गोलाकार वाद्य यंत्र होता है जो ग्रामीण परिवेश में आज भी बजाया जाता है। रंगों की बौछार का मतलब होता है रंग बिरंगा वातावरण। होली के त्यौहार पर लोग रंग एक दूसरे के लगाते हैं। मंजीरे ने धातु से बना एक वाद्य यंत्र होता है। ये भी गीत गाते वक्त दोनों हाथों से बजाया जाता है। इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ है 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और उनकी खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है। फाल्गुन मास में होली का त्यौहार आता है। रंगों के इस त्यौहार पर डफ, ढोल और मंजीरों के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और इससे हमें बहुत प्यार है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 4 त्योहारों का देश का आज हमने हिंदी अर्थ समझ लिया है। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चों से एक आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।